कहानी की शुरुआत आज से कई सौ साल पहले होती है, जब इंसान धरती को वो हाल कर दिया होता है कि रहने लायक ही नहीं रहती बची थी। और हिसाब लगाया कि आने 70 सालों में धरती पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। इसीलिए इंसानों ने आँख बंद करके एक स्पेस शिप बनाई और उस पे लोगों को बैठा कर अंतरिक्ष की ओर ले गए। ले जाने का कारण ये था जाना लोग वहाँ पे कुछ जीवित रह सकें। शुरुआत में ये मिशन तो बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद उस मिशन में एक ऐसी एक गड़बड़ी आ जाती है। जैसे वो एक लोहे के बीम नीचे एक बोट पर गिर जाती है, जिसमें लेफ्टिनेंट सैन नाम की महिला सो रही थी। वह उठी, उसने देखा कि शिप में हालात कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हालात को समझते हुए अपने बाकी साथियों को उठाने लगी। साथ ही अपने अपने इस लेफ्टिनेंट साथी कैप्टन को बताया। सभी लोगों को उन्होंने बाहर निकाला। स- और सभी लोग फटाफट अपने हेलमेट पहनने लगे। तब बेट नाम के एक पहने ने देखा बीम उनके कैप्टन के कैप्सूल में गिर गया, जिससे कैप्टन निकल नहीं पा रहे थे। लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन वो बीम नहीं हटती। तभी सैरन की नज़र उन पे पड़ती है, तो वो सैरन ने बचाने के लिए वहाँ पे आई थी और उनका हेलमेट पहनाती हैं। उसके बाद वैन को बाहर निकाल दी हैं। उन्हें बस पता था कि कैप्टन को नहीं बचा सकती किसी भी हालत में। एक सुरक्षित जगह पे आने के बाद सभी लोग उतारा बाद ने हादसे की जांच करने के लिए काठमांडू हॉस्टल गए। जब वो दोनों कमरे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्पेस शिप एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा जो गायब हो गया था। कमांडिंग ऑफिसर के गायब हो जाने की जिम्मेदारी अपने अपने कंधों पे लिया। क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर गायब हो गया था, तो कैप्टन को संभालने के लिए कोई जिम्मेदारी लेना चाहिए था उसने। असल में उनकी स्पेसशिप 8 में एक अनजान दिक्कत आ गई थी, जिससे उनके पूरा हिस्सा टूटकर अलग हो गया था। इसी वजह से सभी लोग तय किए गए समय साल पहले ही उठ गए। स- सभी दोस्ती प्रोक्सिमा बी नाम के एक प्लेनेट पे जा रहे थे, लेकिन अब सीमित खाने और पानी की वजह से सभी लोग एक चीज का ध्यान रखना पड़ता। सारन को भरोसा था कि लोग वो अपने जो मिशन में जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि वो धरती के मौजूद लोगों पर आखिरी उम्मीद थे। मीटिंग के बाद एक लड़के ने उनको आइडिया किया कि उस स्पेस शिप के अंदर हम सब्जियां उगा सकते हैं। सारन को ये आइडिया पसंद आता है। उन्होंने तुरंत ही पावर को सेक्शन में भेजने का आदेश दिया। जब स्पेंसर को इस बारे में पता लगा तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने फिर सारन को डांटते हुए कहा, इतने बड़े फैसले लेने से पहले तुमने मुझसे नहीं पूछा। उन्होंने कहा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि फसल उगेगी या नहीं। नेचुरल फसल उगाने के लिए पूरी ऑक्सीजन चाहिए हुई। तो सारन ने उससे अपनी माफ़ी मांगी और साथ उसने स्टेशन में चेतावनी दी और बगावत करने से पहले 2 बार सोचे। इसके बाद इस चीज़ पर फैसला लेने के लिए बोर्ड पर मीटिंग बुलाई गई। और इस बोर्ड की मीटिंग में फैसला यह था कि सायरन के फैसले को सभी ने सही बताया। और तभी उसी समय शिप पे ऑक्सीजन की कमी आ गई, इससे लाइट गिरने लगी। और इस पर प्रॉब्लम सिर्फ पता नहीं चल रही थी किस जगह पे हो रही है। तो सभी ने अपने हेलमेट पहन लिया, लेकिन वहीं डोरन बिलोट नाम का एक आदमी बिना हेलमेट के मेडिकल लूप में फंसा हुआ था। तभी खुद किस्मत से उसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया और तभी पहन के उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग गया। उधर ही सिक्योरिटी हैंड पर फेलिक्स ने जेपिसो ढूंढ लिया, और जिसके बाद डेक पर मदद करने के लिए बुलाया गया। इस दिक्कत को सही करने के लिए जेस्पर ने एक ऐसा खुलासा किया जिससे सभी लोगों को हैरान कर दिया। जेस्पर के मुताबिक कि वो असली जैक बस था ही नहीं। उन्हें कुछ कुछ लोगों को, यानी कुछ साइंटिस्ट को पैसा खिलाकर यहाँ पे आया था, क्योंकि उसे पता था कि धरती पर 70 साल ही बैठे थे, इसलिए बाकियों पर भरोसा नहीं था। इसलिए वो पैसे देके यहाँ पे आ गया था। लेकिन वो कैप्टन जानती थी हम किसी भी हालत पर इस मिशन को कामयाब होने देंगे, पर कुछ लोग इससे कामयाब नहीं होने देना चाहते थे। साजन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। तभी साजन ने हर फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट को बनाया जो इस काम के लिए माहिर थे। फिर किसी तरह उन्होंने इस दरवाजे को खोला। उन्होंने अपने साथ साथ कई लोगों की जान बचाई जो जल्द ही मरने वाले थे। इधर ही एलिसिया नाम की लड़की जो मेन प्रॉब्लम को ढूंढने लगे थे। अब वहीं इंस्पेक्शन और एक और आदमी बाहर जाके शिप के
जाकर ढूंढने लगे। उन्हें एक लीकेज मिली जो उसे ठीक करते हैं। एलिसिया के शानदार काम से उन्हें लाइफ सपोर्ट के चीफ सिक्योरिटी के नाम पर सपोर्ट कर दिया गया। पर उसके लाख कोशिश के बाद भी 6 लोग मारे गए, जिससे बहुत दुखी हो जाते हैं। वहीं जेसवन से मिलने गई, जहाँ वो जेसवर सच की चेतावनी दी जो इस झूठ के बदले उसे मौत मिलनी चाहिए। उसने कहा, मैं अकेला ही झूठ बोलकर सिप पे नहीं आया। इस लोगों पर कई लोग मौजूद हैं जो झूठ बोलकर यहाँ पे आए हुए हैं। यह सुनकर वो चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जयपुर वहाँ जयपुर को क्या सजा देनी चाहिए इसके लिए मीटिंग बुलाई गई कि एक बार भी उसकी बात सुनने का फैसला लिया गया। जब लोगों ने उससे मिलने को पहुंचा तो उन्होंने देखा कि किसी ने जयसवर का उसका गला काट कर पहले ही मार दिया था। दो लोग जो बाहर से शिप की मरम्मत कर रहे थे, जिसमें दो लोग जो शिप की रिपेयरिंग कर रहे थे, वहीं कुछ स्पेस का मलबा उठाने लगा, जिसमें उसे एक साथी को थोड़ी चोट आई, लेकिन दूसरे साथी को अपनी जान गंवानी पड़ गई। अब उन्हें एक साल जल्दी उठना और जयस्वाल के कप्तानी कैप्टन को वहां से गायब होना ये एक शंका की बात थी। वहीं जेनुइन के साथ उन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं की थी। वो केवल उस दिन लॉन्च के दिन ही वहीं पे आए थे। कैप्टन के गायब होने के बाद खुद को कैप्टन कैसे घोषित कर दिया। उधर ही सिक्योरिटी हेड फेसिल के जेफर को कौन कौन गया, कौन निकला था, गायब था। थोड़ी देर के बाद अचानक ही अपने आप में एक पाइप पाइप फट गई। उन्होंने कुछ लोगों दिन का ही पानी बचा था। बाद पानी साफ कर रहा था, तभी उसने एक पीठ पर पड़ती को लगने था कि कातिल ने जैकपा का गला काटने के बाद ये प्लेट पानी की पाइप में डाल दिया था। जैसे पाइप फट गई, एडनेस ने उस ब्लेड को सीधे फिलिस के पास पहुंच गया। उधर ही धनी लगातार साथ ज्यादा की कोशिश कर रही थी, पर क्या करें, पानी नहीं बचा सकते थे। बाहर से जांच कर रहा था उसने, अंदर से जांच कर रहा था, पर उन्हें एक चेस पर एक कुछ पर एक डायमंड जैसी चीज दिखने वाली दिखी। उन्होंने जैसे अपने हाथ में लिया, अचानक ही उसके ग्लव्स पिघलने लग गए। उसने तुरंत ही अंदर की तरफ भागा, जहाँ से डॉक्टर ने उसकी मरम्मत की। जैसे ही उन्हें पता लगा कि वाटर टैंक जरूरी प्रेशर भी नहीं झेल पा रहा था, उससे पहले फट जा रहा है। ये बात सुनकर उन्होंने सभी लोगों को बताया कि सिर्फ उनके पास 5-4 दिन का ही पानी ही बचा है। अगर सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा भी पिया तो पानी 8-10 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। सभी लोग यह सुनकर डर गए, और वो जल्द ही अंतरिक्ष में उन्हें एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई। अब कुछ भी करके इस कॉन्ट्रैक्ट से सारा पानी निकालना चाहते थे। जेम्स को उस कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से लैंड करके पानी निकालने का काम दिया गया, और लीवा इस पूरे मिशन को मॉनिटर करने वाली थी। और वो जेम्स इस मिशन में कामयाब भी रहा। उसे शिप पर बहुत सारी बधाइयाँ मिली। पानी के प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद उसके पास एक अनजान मैसेज आया, जिसमें जसवंत के सामान का पता लिखा था। उसी मैसेज के बदले उससे एक मेमोरी मिलती है, जिसमें एक वीडियो में मौजूद होता है। जसवंत से बाद में सायरन को रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसमें सायरन एक बाइकर को बेरहमी से पीट रही थी, जिसमें जसवंत ने एक आदमी का गला काट देती है। तुरंत उसने फेलिक्स को इसके बारे में बताया। फेलिक्स ने इल्जाम जेसपर का कत्ल के इस इल्जाम में अली को अंदर में डाल दिया जाता है। सायन का कहना था इस वीडियो का कि वो इस वीडियो में दिख रही लड़की की, जो वीडियो में लड़की दिख रही वो नहीं है। वो बताती है कि इस वीडियो में जो लड़की दिख रही है वो मैं नहीं हूँ, ये एआई बनाया गया है, क्योंकि उस समय मैं इस बोर्ड की मीटिंग में थी। ये बात तो सच थी, लेकिन अब कोई कैसे मानता। तभी से उसे सिक्योरिटी गार्ड को बताती है कि हम कोई प्रकृति से या नर्म आदर्श के संबंध से नहीं पैदा हुए हैं, हमें लैब में बनाया गया है। जेम्स क्यों ही सब्जी खराब हुई थी, इससे पहले वो कुछ सोच पाता है, जेम्स ने उसे बोला कि अपने उस पिघले हुए ग्लिच के बारे में बताता है। तो सारा ने सिक्योरिटी गार्ड बताती है कि मैं इस वीडियो का हिस्सा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस वीडियो के में जो दिख रही हूँ उस समय मैं आग उनकी मीटिंग में थी। पर वो किसी भी मीटिंग के
बात में ध्यान नहीं दे रहा था। हर उसे हर समय किसी न किसी को अलग अलग तरीका दिख रहा था। पर प्रॉब्लम केवल फ्लिक्स ही नहीं थी, वो हर से मौजूद शिप पे थी। जितने लोग थे उनको सभी को थे, उन सभी को खुलासा किया सायरन ने। तभी एक ऐसा खुलासा किया कि सायरन केवल अकेली नहीं है, वो एक जुड़वा बहन तो एक लैब में खास एक्सपेरिमेंट द्वारा बनी है। खास तौर में एक्सपेरिमेंट रहने के लिए बनाया गया है। जल्द ही उसकी बहन जो थी, उसको कुछ ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। किसी भी आदमी को बिना किसी कारण के मारने लगती थी। ऐसे ही एक दिन उस वीडियो में मौजूद आदमी कर दिया सारत को लोगों में कत्ल समझने लगे। पर सायरन असल में बेकसूर थी। जो कत्ल हुआ था उसकी बहन ने किया था। तभी उसने उस सायरन को एक बार फिर आज़ाद कर दिया। जो लोगों को अजीब गरीब चीज़ें दिख रहा था, उसके बारे में एक मीटिंग रखी गई। जब मीटिंग में स्पेंसर ने सायरन को देखा तो वो काफ़ी गुस्सा हुआ। जब जब फेलिक्स ने सायरन को राज करने की कोई वजह भी नहीं बताई, तब उन्हें और गुस्सा आया। मीटिंग के दौरान एक ने बताया कि जो हो रहा है पीछे कहीं पानी के हाथ तो नहीं। जो पानी पानी हमने उसका मट निकाला था, उससे दिक्कत हो सकती है। अचानक बेटल बेहोश हो गया है। तुरंत ही डॉक्टर सिंजूदी ने उसका ब्लड सैंपल लिया, उसकी जांच किया। तब उसे पता लगा कॉमेट के पानी में एक ऐसी चीज थी जिसमें एक एलडीसी जैसे नशा होता था, जिसके कारण ही सभी को भ्रम हो सकता था। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं, इस वीडियो को एक पिक्चर बनाने में जो वीडियो हमने एडिट करके अपलोड किया है, इसे बनाने में कुल 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। और आप सभी को लाइक और सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड भी नहीं लगते। और आप सभी अगर हमारे चैनल में पहली बार हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। रिस्पेक्ट फॉर उसके रियल ओनर को मैंने इस वीडियो केवल इस्तेमाल किया है। ये कहानी तब की होती है जब ये धरती इंसानों द्वारा रहने लायक नहीं रह जाती, क्योंकि इंसानों इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। अगले 70 सालों में पूरी पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कुछ इंसान स्पेसशिप से जाते हैं दूसरे ग्रह पर जाना, वहाँ पे रह सकें, बाकी इंसानों को बचा सकें। इसका आगे का पार्ट कल आ जाएगा। और आप सभी ने इस पर अच्छा खासा प्यार दिया, तो इसका पार्ट कल आ जाएगा। तब तक मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।